तेरी यही कहा। किरण जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये केस वापस ले लें। केस वापस ले लो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? राय साहब, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ और मुझे यकीन है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो ये मामला जरूर सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद पे तो सारी दुनिया कायम है प्रोफेसर। जैसा मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा। ये सब हमारे देश के उन्हीं पुराने संस्कारों का नतीजा है, जहां लड़कियों को ये शिक्षा दी जाती है कि मैके से उनकी डोली और ससुराल से उनकी अर्थी उठती है। जो भी सजा आप देना चाहें, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, पर प्लीज आप हमें ये कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचा लीजिए। मधु का ये हाल जिन लोगों ने किया है, मैं उनका वो हाल करूंगी कि वो लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। देखो बेटा, मैंने तुमसे कहा ना, इस बात को यहीं खत्म समझो। अब मेरी दोनों बहनों में से कोई यहाँ नहीं आएगी। अनिल, अभी अभी मधु की माँ और प्रोफेसर साहब यहाँ आए थे। मधु की माँ ने हमें वादा किया है कि अब हमें अदालत में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी छोटी बहन किरण को समझा लेगी, लेकिन माँ ये बात मानने को राजी ही नहीं है। वो कहती है कि ये उनकी नई चाल है, हमें होशियार रहना चाहिए। दीदी, माँ की बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन मधु की माँ ऐसी औरतों में से नहीं है। वो एक पढ़ी लिखी और समझदार औरत है, और मुझे लगता है कि वो बात को बढ़ाने वालों में से नहीं बल्कि खत्म करने वालों में से हैं। और मुझे तो पूरा यकीन है कि उन्होंने जैसा कहा है वो वैसा ही करेंगी। वो तेरी सास है ना, इसलिए तू उसकी तरफदारी कर रहा है। अरे मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, बल्कि उसूल की बात कर रहा हूं। अब जरा सोचो, अगर मधु पे जितने जुल्म और अत्याचार हुए हैं, अगर उसकी जगह कोई और औरत होती तो जानती वो क्या करती? वो जाकर पुलिस में कंप्लेन करती और हम सब सलाखों के पीछे होते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया मां। अब इससे बड़ा शराफत का सबूत और क्या हो सकता है? बेटा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। न घबराहट में न जाने क्या क्या कह बैठी। तुम जो ठीक समझो वो करो। रात बहुत हो गई है, चलो अब खाना खाकर सो जाओ। आओ। अरे शीला जी, आप आइए। कैसे हैं प्रोफेसर साहब? मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बस अच्छी हूँ। बहुत दिनों से मधु से मिलने की इच्छा हो रही थी, इसलिए उससे मिलने चली आई। अच्छा किया, पर इस वक्त मधु घर पर नहीं है। कहाँ गई है? मधु डॉक्टर विश्वास चक्रवर्ती अंकल के साथ घूमने गई है। यह भी ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। वैसे मधु अब कैसी है? कुछ फर्क नजर आया उसके ट्रीटमेंट में? पहले से तो बहुत अच्छी है, इनफैक्ट आजकल तो बहुत खुश रहने लगी है। प्रोफेसर साहब, अब आप भी खुश रहना सीखिए। आप हमेशा खोए खोए से रहते हैं। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? कहिए। आप शादी क्यों नहीं कर लेते? शीला जी, शादी करने के लिए एक आदत लड़की की जरूरत होती है। क्या बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब? आपके कॉलेज में लड़कियां नहीं पढ़ती क्या? अगर कोई लड़की पसंद आई हो, आप उसे कहने से हिचकिचा रहे हो, तो मुझसे कहिए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आखिर कब तक यूं ही अपनी जिंदगी की गाड़ी अकेले खींचते रहेंगे? अगर किसी इंसान के किस्मत में अकेले रहना लिखा हो तो उसे अकेले ही जिंदगी गुजारनी होती है। चलिए, मैं तो शादी ना करके अकेला हूं, लेकिन आपने तो शादी की है ना, फिर भी आप अकेली हैं। ऐसा क्यों? शीला जी, ये जरूरी नहीं है कि इंसान शादी करने के बाद
अकेला नहीं रहेगा। इंसान शादी करता है एक से दो होने के लिए, एक दूसरे का साथ पाने के लिए, अपनी खुशियां और गम एक दूसरे से मिलकर बांटने के लिए। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? इन सब बातों को रहने दीजिए शीला जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेके आता हूं। अरे नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, मैं चलूंगी, फिर किसी दिन आऊंगी जब मधु घर पर होगी, तब चाय भी पीऊंगी और खाना भी खा के जाऊंगी। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राहुल। मैडम ये फाइल है, इस फाइल के कागजों पर आप निशांत साहब की सिग्नेचर करवा लें। किस चीज की फाइल है? मैडम मैंने आपसे साइन करवाने के लिए कहा है, मुझसे क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं। राहुल तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप कौन हैं। एक सेक्रेटरी, वो भी छोटे साहब की। मैडम यहाँ कितने आए और कितने चले गए, लेकिन यहाँ पे वही होता है जो मैं चाहता हूँ। अच्छा, तुम्हारा मतलब है ये दफ्तर खुलता और बंद होता तुम्हारी मर्जी से है, तो हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है? मैडम आप बहुत बोल रही हैं, मैं आपसे जितना कहता हूँ आप इतना ही करिए। इस फाइल पे कैसे सिग्नेचर करवानी है ये आपकी जिम्मेदारी, आपकी ड्यूटी है। और एक बात ध्यान रखना मैडम, अगर मेरे कामकाज में आपने दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। आपकी भलाई इसी में है कि मैं आपसे जैसा कहता हूं आप वैसा ही करिए, तभी आपकी इस ऑफिस में कुर्सी सलामत रहेगी। अच्छी तरह समझ रही हूं मैं तुम्हें राहुल। इस ऑफिस में वही होता है जो तुम चाहते हो, और अगर मैं अपनी कुर्सी कायम रखना चाहती हूँ तो मुझे तुम्हारे इशारों पर चलना पड़ेगा। और तेरी यही कहानी, और तेरी यही कहानी। बहुत जल्दी समझ गई आप? समझ तो गई हूँ, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ काम करने की तनख्वाह देंगे राय बहादुर, लेकिन मर्जी चलेगी तुम्हारी। तुमने क्या यहाँ मजदूर यूनियन बना रखी है और तुम उसके लीडर हो? कुछ वैसा ही समझ लीजिए, इसीलिए मैं आपसे जैसा कहता हूं आप वैसे ही कीजिए। लेकिन जब तक मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता ना लग जाए, मैं तुम्हारा साथ कैसे दूं? आखिर इसमें मेरा क्या फायदा है? आप काफी समझदार निकली मैडम। इस फाइल में 8-10 कागजों के बीच में एक ऐसा गलत बिल है जिससे हमारा ऊपर का खर्चा चलता है। और ध्यान रहे मैडम, इस साजिश में मैं अकेला नहीं, मेरे और भी भागीदार हैं। हाँ, आज से आपको भी आपका हिस्सा मिल जाया करेगा। लेकिन एक बात बता दूं मैडम, हमारे निशांत साहब किसी भी पेपर, किसी भी बिल को साइन करने से पहले अच्छी तरह पढ़ते हैं। अब ये आप पर है कि आप उन्हें अपनी खूबसूरत बातों में ऐसे उलझाए रखें कि साइन करते वक्त उनकी नजर आपके चेहरे पर और कलम नीचे चलते रहे। इस जगह का माहौल क्या है, तुम लोग यहाँ क्या सब कर रहे हो, ये सब तो मेरी समझ में आ रहा है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि राय बहादुर साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत दयालु हैं, हमें यहाँ किसी चीज की कमी तो है नहीं। और फिर अगर हमें पैसे की जरूरत है तो अगर हम उनसे मांग ले तो वो दे देंगे। तो फिर ये चोरी छुपे खाने का क्या मतलब है? मैडम, चोरी से खाएं या मांग के, माल मिल तो रहा है ना। जब ऊपर वाला बिना मांगे
आपके सामने माल रख रहा है तो किसी के सामने क्यों हाथ फैलाएं? मैडम आप नई नहीं आए हैं ना, इसलिए आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की भाषा बोल रही हैं। जब बिना मांगे आपको थोड़ा माल मिलेगा ना तो आप ये सब बातें भूल जाएंगे। खैर आप अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालिए। इस फाइल पे आप निशान साहब की सिग्नेचर करवा लें। मैं चलता हूं। आंटी ये देखिए बिल्डिंग का प्लान। बेटा माधवी, मुझे तो इन तेरी टेढ़ी मेढ़ी लाइनों में कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या इसी को बिल्डिंग प्लान कहते हैं? देखिए आंटी, मैं आपको समझाती हूँ। ये है बेडरूम, ये किचन, ये हॉल, ये बालकनी। माधवी, मुझे इस कागज पे ना सिवाय ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनों के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सब काम छोड़, पहले नाश्ता कर ले। मैं तेरे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं नहीं आंटी, पहले मुझे ये काम खत्म करने दीजिए, फिर मैं नाश्ता करती हूँ। एक्सक्यूज मी, कविता जी हैं? आइए ना प्लीज। मैंने आपको पहचाना नहीं। जी मैं प्रियंका हूँ, कविता जी के साथ उनके ऑफिस में काम करती हूँ। अच्छा। वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हैं। ओके। राय साहब ने बिल्डिंग के प्लान्स मंगवाए हैं। जी नहीं, बिल्डिंग के प्लान्स तो अब तक तैयार नहीं है, शाम तक तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जब रेडी हो जाएं आप भिजवा दीजिए। डेफिनेटली। आप कविता जी के साथ काम करती जी हैं? हाँ, मैं कविता जी के साथ काम करती हूँ और मैंने उन्हीं से काम सीखा है। ओह दैट्स लवली। आपका नाम? मेरा नाम माधवी है। माधवी, वेरी नाइस टू मीट यू। सेम हियर। ये कविता जी की बड़ी बहन। नमस्ते जी। नमस्ते। आप चाहे तो आप 1 घंटा रुक सकती है, कविता जी बस आती ही होंगी। नहीं, मैं जल्दी में हूँ, आप उनसे कह दीजिए कि राय साहब ने प्लान्स मंगवाए। ठीक है। थैंक यू, बाय बाय बाय। चलिए मैं प्लान कंप्लीट कर देती हूँ। सर आज आप बहुत अच्छी लग रही। किस पर बिजली गिराने का इरादा है? ऐसी कोई बात नहीं। आइए बैठिए ना। नहीं सर, मैं जल्दी में हूँ। ये कुछ बिल साइन करवाने हैं, पेमेंट्स करनी है, चेक्स बनाने हैं। क्या देख रहे हैं सर? इस हंसी चेहरे का अंदाज जुदा लगता है तो इंसान, मगर मुझको खुदा सा लगता है। जी? नहीं, मैं तो खुदा की बनाई इस खूबसूरत दुनिया में एक जीती जागती खूबसूरत तस्वीर की तारीफ कर रहा हूँ। सर मुझे ये बिल साइन करवाने और आपका मूड तो कुछ और ही लग रहा है। हाँ हाँ। मैं चलूं? जी हाँ, चलिए ना। ऑलराइट। और तेरी ही कहानी और तेरी ही कहानी। कविता जी, अच्छा हुआ आप आ गई। प्रियंका आई थी। प्रियंका आई थी? हाँ। क्या कह रही थी? राय साहब ने बिल्डिंग का प्लान मंगवाया था। तो दे देना चाहिए था ना। लेकिन कविता जी तैयार नहीं था, और वैसे भी मैं आपको दिखाए बिना कैसे दे सकती थी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अच्छा ही बनाया होगा तुमने। फिर भी आप एक बार देख लेती तो। ठीक है, मैं शाम को चेक कर लूंगी, कल दे आना।
ठीक है। कविता जी, वैसे ये प्रियंका है कौन? प्रियंका राय साहब के दोस्त डॉक्टर विश्वास की बेटी है। राय साहब के ऑफिस में सिविल इंजीनियर का काम करती है। अच्छा अच्छा कविता जी, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय बाय। हेलो पार्टनर, दिस इज अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाउ कम इस वक्त? ऐसे ही अंकल, सोचा आपसे मिल लूं और थोड़ा काम भी था तो मैंने इंतजार कर लिया। बताओ बताओ क्या कहा? अंकल, मुझे लग रहा है आजकल आपके साइट में बहुत हेरा फेरी हो रही है। हमारे साइट पर? नहीं प्रियंका, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। भाई, इस साइट पर महीनों से काम चल रहा है। वहां पर जो आदमी काम कर रहे हैं सब हमारे भरोसे के हैं, और हमने तो ऐसा कुछ नहीं सुना जैसा तुम बता रही हो। अंकल, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बिजनेसमैन को किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ओह, आई सी। अच्छा, हमारी बात हम ही पे दोहराई जा रही है। गुड, आई लाइक इट। अंकल, आप अपने बेटे को बहुत अच्छा बिजनेसमैन समझते हैं ना? आपको ये भी लगता है कि वो बिजनेस में कोई लापरवाही नहीं करते हैं ना? ऑफ कोर्स, डैम इट। तो मैं आपको ये बता दूं कि आजकल आपके बेटे निशांत हमारे दीवाने होते जा रहे हैं। ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई, दिल खुश कर दिया। और उनका उनके बिजनेस में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो इसमें क्या बुराई है? बुराई ये है अंकल कि आज कुछ बिल साइन करते वक्त निशांत का ध्यान बिल्स में कम और मुझ में ज्यादा था। इसीलिए उन्होंने बिन देखे वो सारे बिल साइन कर दिए जिनमें एक जाली बिल 2 लाख का था। नहीं प्रियंका, हम ये तो मान सकते हैं कि निशांत तुम्हारे प्यार में दीवाना हो सकता है, लेकिन ये हरगिज नहीं मान सकते कि निशांत बिजनेस में लापरवाह हो सकता है। नेवर। हम अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जानते हैं या नहीं जानते ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं निशांत को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ और वो बिल मेरे पास है। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये रहा वो 2 लाख का बिल। देखते हैं। ये रहे बाबुलनाथ ट्रेडर्स। ऐसी तो कोई भी कंपनी नहीं है जिससे हमारी डीलिंग होती हो। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, नो। हमारा बेटा इतना लापरवाह हो जाएगा हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मान गए तुम्हें प्रियंका। तुम्हें कैसे पता चला कि ये बिल बोगस है? अंकल, ये बात मुझे तब पता चली जब मैं कैबिन में अकेली बैठी थी और राहुल अंदर आया। उसने मुझे एक फाइल दी और कहा कि इसमें कुछ बिल हैं जिसमें से एक बिल नकली है, लेकिन मुझे उस पर साइन करवाना पड़ेगा निशांत से। और उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं वो बिल साइन नहीं करवाऊंगी तो वो मुझे नौकरी से बाहर निकाल देगा। उस बदबख्त की इतनी हिम्मत! इस गुस्ताखी की सजा मिलेगी उसे। हम उसे इसी वक्त निकाल देंगे। उसे नहीं मालूम कि तुम कौन हो। अंकल, आप गुस्सा थूक दीजिए। अगर उसे पता होता कि मैं कौन हूं तो वो हिम्मत नहीं करता। वो तो समझता है मैं सिर्फ आपके यहाँ नौकरी करती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि जब तक हमें सब लोगों का पता ना चले जो इस फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं, हम कुछ ना कहें। यानी तुम ये चाहती हो कि हम इस वक्त कुछ नहीं कहें, खामोश रहें, ताकि उन तमाम लोगों का पता चल जाए जो इस साजिश में शामिल हैं? जी अंकल, मैं यही चाहती हूँ। ना जाने इन लोगों ने आज तक कितने रुपयों की हेरा फेरी की है, लेकिन अंकल ये बात निशांत को नहीं पता चलनी चाहिए। हाँ, हम भी तुमसे यही कहने वाले थे प्रियंका कि निशांत को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। यू गो अहेड, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो। हमारी तरफ से तुम्हारी पूरी पावर है। थैंक यू।
बाय। बाय बेटा। वाह औरत, वाह, तेरी भी अजीब कहानी है, जिसे हम बिजनेस से दूर रखना चाहते हैं, उसने आते ही हमें बिजनेस में फायदा करवा दिया। राय बहादुर तेज सिंह से गद्दारी, डैम इट, क्या जमाना आ गया। औरत तेरी ये ही